स्टूडेंट्स, दिस इज योर आर के मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल। ठीक है, तो जो प्रीवियस टॉपिक है व्हाट वी हैव रेड इज Kirchhoff law. Now in this topic, in this video lecture, we are going to cover Wheatstone bridge. It is regularly, I mean repeatedly asked in CBSE. It can be asked in 2 to 3 marks, even 5 marks with numerical it is asked. Okay, so it is really a very important topic. तो आप बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इस लेक्चर को वॉच करिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। कोई भी चीज़ें हैं जो मैं बोलूँ कि आप यहाँ पर सॉल्व करो, तो यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व इट इन योर कॉपी एंड देन यू हैव टू टेली कि क्या जो इक्वेशन आपने बनाया और जो मैंने बनाया वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज बाय नेम इटसेल्फ टू थिंग्स आर कमिंग आउट। वन इज ब्रिज. ब्रिज मीन्स एनी सेटअप, anything which have bridge like structure. Okay, and second thing is Wheatstone. तो अगर आप कभी गेहूं को पिसाने गए होंगे तो आप देखे होंगे वहाँ जो पत्थर रखे रहते हैं उनकी डिज़ाइन, ठीक है, जिस डिज़ाइन में वो पत्थर तराशे जाते हैं उसी डिज़ाइन के बेस्ड ये सर्किट है, इसीलिए इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। क्लियर है। और व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वो देखिए क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिए। एक तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जैसे ही आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिले ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज अ व्हीटस्टोन. ओके, व्हीटस्टोन. नाउ you will be provided with 4 resistance R1, R2, R3 and R4. Okay, and a galvanometer will be connected in between and this whole circuit will be connected with external voltage supply V. Okay, so according to Wheatstone bridge principle, बहुत ध्यान से देखिए, what Wheatstone bridge principle want to convey to us is, अगर रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स, ठीक है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म्स ऑफ बोथ साइड इज इक्वल, देन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. इट्स मीन्स दैट अगर R1 बाई R2 रेजिस्टेंस R1 बाई R2 is equal to R3 by R4, then current flowing through galvanometer will be equal to 0, that is Ig is equal to 0. अच्छा, आप सबको मालूम होगा what is galvanometer. It is a device which is used to detect the presence of current and also it shows us the direction of current like clockwise or anti-clockwise. ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इट्स मीन्स दैट नो करंट इज पासिंग थ्रू दिस लाइन. तो लेट अस नेम इट ABCD. It means that no current will be passing through BD, that is Ig is equal to 0. तो वाइस वर्सा भी एप्लीकेबल है कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4. ठीक है, और जो वैसे स्टेटमेंट है कि अगर R1 बाई R2 R3 बाई R4 के बराबर है तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है. तो ये चीज़ हमें नोट करना है बिकॉज इट इज़ अ प्रिंसिपल. लेकिन फिजिक्स है, जब तक हम किसी चीज़ को प्रूफ नहीं करेंगे तब तक हम उसे याद नहीं करते हैं, ठीक है, अप्लाई नहीं करते हैं. तो इसीलिए लेट अस प्रूफ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल. व्हाट वी हैव टू प्रूफ, इफ Ig इज इक्वल टू 0 देन R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4. ठीक, तो चलिए सेम मेथड है जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको किरचॉफ कराया है, सेम मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है. तो लेट अस सपोज करंट I इज मूविंग फ्रॉम दिस बैटरी. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, तो एक ही डायरेक्शन होगा. आप देख रहे होगे सर्किट में करंट कैसा जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो आप कभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट को लेके नहीं जाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव इधर होता तो करंट एंटी क्लॉकवाइज जाता. ठीक, तो हमेशा करंट का डायरेक्शन डिसाइड करता है वोल्टेज जो आपने बैटरी लगा रखी है. तो करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, let's suppose I1 current is moving to terminal R1 and I2 current is moving to terminal I2. Now I1 is coming again, here we have node. अच्छा, node यहाँ पर भी है. ठीक है, नेवर गेट कंफ्यूज कि सर यहाँ से करंट ऊपर जाएगा या ये यहाँ से नीचे आएगा. अभी मैंने आपको बताया करंट ऑलवेज मूव इन अ फिक्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है. ठीक है,
तो दिस करंट I1 ब्रेक होगा, लेट सपोज इसमें IG, क्योंकि गैलोनोमीटर है तो माना जो करंट गैलोनोमीटर के थ्रू पास किया IG हो, और मान लिया जो रेजिस्टेंस गैलोनोमीटर ऑफर करेगा उसको मैं G लिख रहा हूं, ठीक है। तो नाउ व्हाट करंट मूविंग इन BC विल बी I1 माइनस IG, क्योंकि I1 चला था, IG निकल गया तो I माइनस IG, I1 माइनस IG, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से IG आ रहा है, इसका मतलब इस वाले में आपका करंट फ्लो करेगा I2 प्लस IG, ओके। तो I2 प्लस IG इधर, I1 माइनस IG इधर, आप देखो I1 प्लस I2 मूव करेगा, दैट इज I विल बी बैक। तो आपको खैर इन दो टर्मिनल में आपको कैलकुलेशंस करने हैं, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि करंट को आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नाउ लेट अस कंसीडर लूप। सो आवर फर्स्ट लूप वी आर गोइंग टू कंसीडर इज लूप A B D A, ओके, A to B, B to D, then D to A। तो ये किरचॉफ, वी आर गोइंग टू अप्लाई किरचॉफ। और जब अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले वीडियो वॉच करिए प्रीवियस वाला। अगर आपने देखा है तो आप बड़े आराम से इसका इक्वेशन बना सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी में बनाइए, मैं यहाँ बोर्ड पे बनाता हूँ, फिर आप टैली करिए और बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत है, वहाँ नीचे कमेंट कर दीजिएगा या मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो चलिए, A B D A पाथ वी आर चूजिंग, सो वी विल मूव फ्रॉम A to B। A to B करंट मेरे साथ है तो बाई साइन कन्वेंशन इट विल बी माइनस I1 R1, ठीक है। अगेन B to D current is moving along with us, so it will be minus IG into G। आप इसे G भी ले सकते हो, इसे RG भी ले सकते हो रेजिस्टेंस, तो मैं इसे RG ले रहा हूँ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय गैलोनोमीटर। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम D to A, करंट इज मूविंग अपोजिट डायरेक्शन टू आवर पाथ, इट्स मीन्स दैट दिस करंट विल बी कंसिडर एज पॉजिटिव। तो I2 R2 and again we came back, we have returned to our initial position, so result total will be equal to 0, okay। Now this is equation number 1. Again we are considering loop B C D B, okay। So let us start B to C, current is moving along with us, so by sign convention it will be negative, so minus I1 minus IG into R3, okay। Then C to D, again current is opposite and our path is C to D and current is moving from D to C, so it will be positive। See, we are going from C to D and current is opposite, so by sign convention this current will be considered as positive, so we write positive I2 plus IG into R4, okay। And now we are going from D to B and current is opposite, again it will be considered as positive, so IG into RG is equal to 0, okay। So what we have got is, we have got two equation, equation number 1 and equation number 2. Now we are ready to check Wheatstone bridge principle, we are going to verify it। So what Wheatstone bridge principle told, if galvanometer in deflection is 0 means अगर हम इन दो इक्वेशन में IG की वैल्यू 0 कर दें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ठीक है। तो चलिए हम इन दो इक्वेशन में IG 0 करते हैं, कंडीशन सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मैं जब इसमें IG 0 करूंगा, देखिए इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप देखिए हो जाएगा माइनस I1 R1 माइनस ये खत्म प्लस I2 R2। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, दिखा आपको, यानी हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया IG इज इक्वल टू 0 और प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो हमने इक्वेशन 1 में IG जैसे 0 पुट किया, माइनस I1 R1 प्लस I2 R2 इज इक्वल टू 0 आ रहा था, ये इधर ले आया तो I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। अब चलते इक्वेशन नंबर 2 में हम IG इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करें। तो IG 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2 में, ध्यान देना ये आएगा माइनस I1 R3, आप अपनी कॉपी में कर सकते हो और क्रॉस चेक कर सकते हो, माइनस I1 R3, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हियर माइनस I1 R3
plus I2R4 and this whole term will be 0 is equal to 0. Okay, from here what we get, I2R4 is equal to I1R3. So we have got two equation 3 and equation 4. Okay, now what we can do is we can just divide it and we will get our proof of the Wheatstone bridge. So let us divide. So dividing equation 3 by 4, ठीक है, आप अपनी कॉपी में डिवाइड करके देख सकते हो. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्पेस बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे. ठीक है, तो देखो आपने इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड किया तो 3 जो इक्वेशन है वो आपका है I2R2 डिवाइडेड बाई I2R4 मस्ट बी इक्वल टू I1R1 डिवाइडेड बाई I1R3. तो आपने इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर दिया. तो आप देखिए I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, R2 बाई R4 इज इक्वल टू R1 बाई R3. दिस कैन बी रिटन एज बच्चों, this can written as check. We can take 3 here, okay, and 2 here. So what we get is R1 by R2 is equal to R3 by R4. ठीक है, तो आपने देखा कि वी हैव प्रूव किरचॉफ लॉ. किरचॉफ का जो प्रिंसिपल था उसने क्या बोला था कि अगर कुछ भी ऐसा सेटअप करते हैं हम, ठीक है, और अगर डिफ्लेक्शन इन गैलोनोमीटर इज 0, इट्स क्लियरली मीन्स दैट R1 बाई R2 मस्ट बी इक्वल टू R3 बाई R4. ठीक है, अब मैं इस पर थोड़ा सा हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो इसके क्वेश्चंस को. तो देखो, कभी भी आपको कोई भी ऐसा सर्किट आए, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया जाए और आपसे कहे आर इक्विवेलेंट निकालिए, तो पहले आप अप्लाई करके देख लेना कि क्या ये इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है क्या. अगर बराबर है तो इस टर्मिनल में चाहे कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसको आपको यूज नहीं करना, आप उसे सर्किट से निकाल देना और उसके बिना आप आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो. जैसे कि मैंने आपसे कहा कि you have a question 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 10 ohm and this is 100 ohm. ठीक, और आपसे पूछा गया फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट. तो देखिए अभी हमने देखा 2/4 मीन्स 1/2, 5/10 means 1/2. It means that ratio is same. Therefore, we can neglect this terminal. So we can remove 100 ohm and we can simply solve it as 7 ohm because this both in series. Similarly, it is 14 ohm. And then we can find R equivalent as 7 into 14 divided by 7 plus 14. ठीक है, तो you can solve like this for any question. Now let us discuss one very important CBSE question which even in 2017 it was asked, 2018 it was asked. So the question is, what happens if we replace battery and galvanometer position. यानी अगर मैं गैलोनोमीटर की जगह बैटरी रख दिया और बैटरी की जगह मैंने गैलोनोमीटर रख दिया, तो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज सही होगा क्या? तो आंसर इज यस. इवन व्हेन यू रिप्लेस द बैटरी द रिजल्ट स्टिल कंसिस्टेंट. क्योंकि आप जब रीड्रॉ करोगे, तो मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अस सपोज, अभी तक आपने याद होगा यहाँ गैलोनोमीटर था, मान लीजिए यहाँ पर बैटरी उसने दे दिया और यहाँ पर गैलोनोमीटर लगाया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या स्टिल व्हीटस्टोन ब्रिज इज एप्लीकेबल इन दिस सर्किट. तो आंसर इज यस, एप्लीकेबल. देखो आप रीड्रॉ कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ रीड्रॉ करने पूरे सर्किट को, ठीक है, और आप देखोगे इसको जब आप रीड्रॉ करोगे तो सेम सर्किट बन जाएगा. चलो चेक करते हैं. तो देखिए हमने लिया टर्मिनल P, हमने नेक्स्ट लिया टर्मिनल Q, देन लिया S और देन लिया R. बहुत ध्यान से देखना बेटा, P से Q में एक रेजिस्टेंस, तो हमने लगा दिया P से Q में एक रेजिस्टेंस. क्लियर है?
Q से R में अगेन एक रेजिस्टेंस, तो Q से R में हमने लगा दिया R3। तो मैं जस्ट रीड्रॉ कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्वेश्चन है कि क्या व्हीटस्टोन स्टिल इसमें होल्ड्स गुड, तो आंसर इज यस। और आप देखोगे ये बस आपको डराने के लिए वो फिगर बनाया गया है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो अगर आप रीड्रॉ करो तो सेम सर्किट बन जाएगा और आप फिर प्रूव कर सकते हो एज यूजुअल। तो देखिए हमने P से Q में एक रेजिस्टेंस, Q से R में एक रेजिस्टेंस, अगेन देखिए P से S में एक रेजिस्टेंस R2 एंड S से R में एक रेजिस्टेंस R4। ओके, अगेन Q2S में आपके पास एक वोल्टेज, Q2S में एक वोल्टेज है। तो देखिए हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं Q2S, तो मैं उस साइड से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो ये देखिए मैंने Q से S के बीच एक बैटरी लगा दी, क्लियर। अगेन P टू R के बीच में गैल्वेनोमीटर है, तो P टू R के बीच में क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर। तो आपने देखा ये सर्किट एज यूजुअल है, क्लियर है। अगर दिस बाय दिस is equal to this by this means that this by this is also equal to this, यानी R1 by R2 is R3 by R4, then we can write R1 by R3 is equal to R2 by R4. Again current between P and Q will be 0 and therefore there will be no deflection, and still in this circuit when we replace the position of voltage position of battery with galvanometer, still Wheatstone bridge holds good. ओके, तो ये आज की क्लास थी बच्चों, और इस पे मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप इसे फेयर कॉपी में नोट करो और करने के बाद मेरे पास व्हाट्सएप करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज आर के मिश्रा सर फ्रॉम रावल इंटरनेशनल स्कूल।